हो गया खुल गया। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देशा गुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन तत्व चर्चा का अपन आनंद ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अद्भुत स्वाध्याय, अद्भुत बहन श्री का समाधान दिया हुआ है। वास्तव में कोई ईमानदारी से बहन श्री का समाधान को आत्मसात करे तो उसको अनुभव हुए बिना नहीं रहे। ऐसे ये एक एक प्रश्न पूछे गए और प्रश्न के इतने सुंदर समाधान दिए हुए हैं बहन श्री ने। प्रैक्टिकल है सब। कि भाई कल प्रश्न था कि कोई योग्यतावान जीव हो और उसका जीव और आशय ग्रहण कर सकता है, परंतु द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जाने तो वह ज्ञायक को लक्ष्य में लेकर अंतर्मुख को अपना कार्य कर सके। तो बहन सिंह ने फरमाया कि तिर्यंज को अपने द्रव्य स्वभाव का ग्रहण हो जाता है। वो बनाए नाम नहीं जानो द्रव्य गुण पर्याय का, लेकिन उनकी पर्याय अपने द्रव्य को ग्रहण कर लेती है ना। जीवराज है ना। कोई छोटा सा बच्चा हो तो अपन बोले वो क्या समझेगा, वो क्या बोलेगा, बोल नहीं पाओ, लेकिन वो जो जीव तो है ना, उसका सेंसेशन तो है ना, उसको फीलिंग तो उसमें है ना। तो वो बता नहीं सकता, इसका मतलब उसमें ज्ञान नहीं है क्या, उसमें फीलिंग नहीं है? उसमें सब कुछ है। जैसे तिर्यंच है, वो तो है, तो वो अंदर से पूरा पूरा परमात्मा ना। तो उसको द्रव्य गुण पर्याय का ऐसे ज्ञान चाहे नहीं हो, वेद रूप ज्ञान नहीं हो, ज्यादा विशेष ज्ञान नहीं हो, लेकिन मैं जीव हूँ इतना तो ग्रहण कर सकता है। ज्ञान तो बराबर है ना, ज्ञान स्वभाव है तो ज्ञान तो बराबर है। इसलिए बोले कि अपने स्वभाव को, अस्तित्व को ग्रहण कर लेता है वो, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय सब आ जाती है। अब दूसरा प्रश्न है 647 नंबर का कि तिर्यंच को अपने अस्तित्व की इतनी महिमा आती है। आप बोले महिमा करो महिमा करो, अंदर से इतनी महिमा आनी चाहिए, तो क्या बोले तिर्यंच को आती है महिमा? तो बहन से फरमाते हैं अपने गायक को के अस्तित्व को स्वयं महिमा द्वारा ग्रहण करता है कि मैं यह गायक कोई निराला ही हूँ। अपने अस्तित्व को महिमा पूर्वक ग्रहण करता है। एक अद्भुतता भाषित आती है। अरे ये तो लौकिक में भी देखो, अपना अपना घर का कोई जवाई या बेटा हो और कोई बहुत बढ़िया मतलब मार्क्स लेके आया हो, कुछ और करके अच्छा काम करके आया हो, तो क्या सबको परिचय कराता है, क्या महिमा आता है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। तो यहाँ तो भगवान बनने की, पर्याय में भगवान बनने की जो फैक्ट्री है, जो बना बनाया परमात्मा हूँ, सहज में टिका हुआ ज्ञायक भाव हूँ, प्रथम से ही मैं शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जो स्वयं में हूँ, ऐसे ज्ञायक की महिमा तो आ सकती है ना। महिमा तो आ सकती है। जीव राज तो पूरा का पूरा ही है। तिर्यंच शरीर में चला गया तो क्या हुआ? बोले अपने ज्ञायक के अस्तित्व को स्वयं महिमा द्वारा ग्रहण करता है कि मैं यह ज्ञायक कोई निराला ही हूँ। मैं हूँ आत्मा अकेला, मैं हूँ अनंत गुण वाला। अरे वाह, मैं तो हूँ आत्मा अकेला, मेरे पर का नहीं झमेला,
मैं हूँ चिदानंद अलबेला शक्तिवान हूँ। जिसने लिया आत्मगत रस गटका, उसका मिटा जगत का खटका। अब मैं नहीं कहीं पर अटका, सिद्ध समान हूँ। जिसको ऐसा श्रद्धान विश्वास आ जाता है कि मैं तो अनंत वैभवधारी हूँ, आत्मा की रस का जो गटका ले ले एक बार, उसको तो ये अपना गायक निराला ही दिखता है, पूरी तीन लोक से निराला, तीन लोक से उत्कृष्ट, अद्भुत से अद्भुत मैं हूँ। अनंत सिद्ध है, वो अपने में सिद्ध हुए हैं, लेकिन मैं, मेरे लिए तो सर्वोत्कृष्ट मैं ही हूँ। मेरी सिद्ध अवस्था, मेरा सिद्ध स्वभाव तो मेरे से ही है। ऐसा उसको अंदर से भावाषण हो जाता है, अंदर से अपनी अद्भुतता भाषित हो जाती है। विचार करो कि शेर की पर्याय में, महावीर भगवान के जीव में शेर की पर्याय में परिणाम, पहले तो क्रूर परिणाम थे ना, लेकिन जब भगवान आत्मा में हूँ ये ख्याल में आया तो परिणामों में सरलता, रिजुता है, सहजता आ गई। अब जब मान लो भोजन का त्याग किया कि त्याग हो गया, क्योंकि खाना ही नहीं है, मांसाहार उनका भोजन होता है, मांसाहार लेना नहीं है। और ये सूखे पत्ते वगैरह खाओ तो खा नहीं सकते, दांत नहीं है इतना। तो अपने आप अंदर से समता रस चलता रहेगा, समता रस चलता रहा, और अपने आप अंदर से हो जाता है वो। इसलिए बोले कि अपने ज्ञायक के अस्तित्व को स्वयं स्वयं अब खुद कोई ग्रहण, अब तिरंज को कोई क्या उपदेश देवे कि वो ग्रहण कर लेगा। जब वो तो उनकी उनकी जो कहने की जो वो रहती है, उसको समझ जाता है, वो समझ के अपने अस्तित्व को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करता है कि मैं यह ज्ञायक निराला ही हूँ। मैं तो निराला ही हूँ, मैं तो किसी के अंदर में मिलने वाला नहीं हूँ, किसी के साथ मेरा कोई कंपेयर नहीं है। आहा, अनंत सिद्ध है, शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेके अनंत काल तक सिद्ध हो गए हैं, लेकिन वो सिद्ध उनके हैं, मेरा सिद्ध तो मैं हूँ। ऐसी महिमा आती ही है, नहीं आए ऐसा बनता ही नहीं है, कभी नहीं बनता ऐसा। जिस जीव को अनुभूति हुए, अनुभूति के पहले ऐसी महिमा आती ही है, चाहे कोई प्रकट करे चाहे नहीं करे। ये तो गुपचुप का माल है ना, अंदर में भोगने का माल है, अंदर चुपचाप भोगने का माल है। जब बात थकावट आती थी, तड़फन होती थी, आकुलता होती थी, क्यों होती थी कि भाई अपन पर द्रव्य को प्राप्ति से सुख की कल्पना करते थे, और वो तो पुण्य के से मिले, और नहीं मिले तो नहीं मिले, और जो अपन नहीं जाते हैं वो मिली तो अपने को उसको हटाने की आकुलता होती थी। लेकिन जब पता चला कि मेरा तो सर्वस्व मेरे में ही है, मुझे बाहर से कुछ आवे तो मेरा कुछ बढ़ेगा नहीं, और कुछ चला जाए तो मेरा कुछ घटेगा नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं सर्वस्व मतलब स्वयं पूर्ण अनंत शक्तियों से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ। तो मैं अनंत सामर्थ्य से परिपूर्ण शक्तिवान पदार्थ हूँ। मैं किसी और की बात नहीं चल रही है। हा, कोई छोटे मोटा नहीं हूं मैं। तो सोचो कितनी महिमा आनी चाहिए कि अरे मैं शक्तिवान, अनंत शक्तिवान, सामर्थ्यवान, शक्तिवान पदार्थ हूँ, तो ये मेरी बात चल रही है? अरे मैंने कैसे अपने को दीनहीन पामर रागी जैसी मान लिया। भगवान के ज्ञान में तो मैं ऐसा ऐसा उत्कृष्ट आया हूँ, परिपूर्ण आया हूँ। तो अपनी बस ये भगवान की वाणी पे श्रद्धान आया, और जैसे ही अपने को ऐसा विश्वास आया कि मैं ये हूँ, तो इसका अंदर में शक्तियां उछल जाती है, उछलती हुई शक्तियां ली ना। सामर्थ्य तो पड़ी थी, पर सामर्थ्य की व्यक्तता हो जाती है कि छलांग लगाता है एकदम जोरदार। कि जब कोई भी देखो कार्य करना हो, और वो उसका उसका सामर्थ्य अपने में हो, या वो पदार्थ अपने पास हो, तो कैसा उछल के बोल देते हैं कि अरे ये तो हम चुटकी में कर सकते हैं ना, उसमें क्या है। अपनी शक्ति सामर्थ्य का पता हो तो उछलता है वो। तो जैसे ही इस जीव को पता चला कि अनंत सामर्थ्य से परिपूर्ण शक्तिवान पदार्थ हूँ, मैं हूँ, ऐसा पता चला, और एकदम उछल के उसके शक्तियों का समूह, भगवान आत्मा संग्रहालय जिसको कहा, गुणों का गोडाउन, शक्तियों का संग्रहालय, आनंद का रस कंद, ये भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, ऐसा भाव भाषण हो जाता है उसको।
ऐसे महिमा आके भाषण हो जाता है। महिमा का तो मार्ग है ही है, लौकिक में जिसकी महिमा आती है उधर उपयोग भटकता है, बार बार में बार बार नहीं चाहते हुए भी भटकता है। और जब अपने सामर्थ्य शक्ति का पता चले, अपना वैभव का पता चले, तो अब बाहर क्यों झांके हैं? अपना अपना घर का, मैं घर में रहूं ना, बाहर झांकू क्यों? क्यों मैं परेशान हूँ जब मेरे घर में सब सुख सुविधा है? तो ऐसा ऐसा तिरंज के में भी होता है। यह तुच्छ विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो विकल्प आते हैं ना, वो मेरा स्वभाव नहीं है ना भाई। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूँ जानन हारा, नहीं मुझको कोई खतरा, मैं तो हूँ जानन हारा। क्योंकि मेरे जानन हारा में कोई कमी नहीं आएगी। आवे जावे आवन जावन वाला है, वो मेरे से भिन्न है, इतना पता चल जाए तो बोले यह तुच्छ विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ हाँ। और उसके अंतर में द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का ज्ञान का समावेश हो जाता है। क्योंकि जो विकल्प आते हैं उसको जान जाता है कि वर्तमान अवस्था में ऐसा चल रहा है, लेकिन अपनी स्वभाव सामर्थ्य की जो अंदर से महिमा आई ना कि ये मैं हूँ, तो फिर ये इसको अपना नहीं मानता। ये जो विकल्प है ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। कैसी कैसी उपेक्षा हो जाती है इसकी। ये जो विकल्प है ना, इनकी उपेक्षा हो जाती है, स्वभाव में मस्ती करने लगता है कि बोला आया ना अभी, बोला अच्छा आया था क्या? आया था तो निकल गया, बात खत्म। मेरे में तो नहीं है, मेरे घर का नहीं था, मेरे घर में नहीं था। आया हो चला गया, कोई गेस्ट आता है ठीक है, आया हो चला गया। जिस समय अपने घर में दिखता है तो भी अपने घर का थोड़ी है, घर का तो नहीं है, अपने को पता है। तो अपन उसकी अपने बच्चे से ज्यादा खातिरी कर देते हैं कि अरे भैया ये ले लो ये ले लो। बच्चा बोलता है अच्छा उनको ज्यादा, बोले चुप, तुम तो अपन तो रोज खाते पीते हैं, वो तो आए हैं 2 दिन में चले जाएंगे। तो ये मेहमान तरीके जो भाव आते हैं वो आप चले जाएंगे। शांति से स्वभाव में जम जा रम जा, अंदर अंदर बस एकाग्र हो जाए कि मैं तो ये ज्ञायक मात्र हूँ। एकाग्र का मतलब यही है, पता है? एकाग्र में मतलब सुना होना नहीं है, और ये निर्विकल्प होना मतलब सुना होके बैठ जाऊं, इसका मतलब नहीं है। एकाग्र में तो उछलता है, आनंद आता है। मतलब एक को अग्र करना, अपने ज्ञायक भाव को अग्र करना कि ये ही मैं हूँ। बस ये ज्ञायक भाव, अपना स्वभाव चैतन्य परमात्मा स्वरूप रहा हुआ ये ही मैं हूँ, बस ये यहाँ आ जाता है ना। तो बोले कि उसके अंतर में द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का ज्ञान तो समावेश होता है। उसे न्याय तर्क या युक्ति नहीं आती, भाषा नहीं है ना इस तरह की न्याय से तर्क से युक्ति से, लेकिन इसका भाव भाषण सबका है, क्योंकि ये सारा का सारा इसमें समझ आता है। स्वभाव की महिमा और विभाव को पर जान लिया ना, इसके अंदर सब समा जाता है। ये न्याय तर्क होते किस लिए? अपने ज्ञायक भाव को जानने के लिए और विभावों से हटने के लिए होते हैं। स्वभाव में अपनापन करके उसमें रम जाओ, जम जाओ, और जो विभाव है वहां से हटके वहां से हट जाओ, और कुछ करना ही नहीं है। तो बोले उसे न्याय तर्क या युक्ति नहीं आती, परंतु अस्तित्व का ग्रहण करता है, उसमें सब आ जाता है। इसलिए ज्यादा ज्यादा न्याय तर्क से आए तो वो ज्यादा बड़ा हो गया, और जिसको नहीं आए वो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है ना। बड़ा और छोटा तो पर्याय में जिसने अनुभव किया का वेदन कर रहा है, वो मोक्ष मार्गी हुआ है, वो भगवान। अब उसको अंदर से ऐसा लगने लग गया कि अब भाव और भाव के भाव नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया बस। बस अब इनका किनारा है। पंखा का स्विच बंद करने के बाद जितना पंखा घूम रहा है उतना घूम रहा है, उसके बाद नहीं। वैसे ही जब मैं एक ज्ञायक परमात्मा अनंत सामर्थ्यवान प्रभु हूँ ये पता चला, तो विभाव से पृथकता हो गई।
तो अभी इसको खुद को पता चलने लगता है कि अब संसार है नहीं बस, क्योंकि संसार जनित भावों से कोई कोई राग नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है संसार जनित भावों से। अपना एक ज्ञायक भाव भा गया है, सुहा गया है कि मैं स्वयं इतना उत्कृष्ट हूँ। ये सब महिमा की बात है, इतनी उत्कृष्टता खुद में वाजिब करती है। ये कोई अभिमान मान करने की बात नहीं है, ये तो स्वभाव की महिमा की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, ये सबसे ऊंचा हूँ, वो बात नहीं है, है? किसी का अपमान करने की बात नहीं है। अरे अनंत सिद्धों की इतनी महिमा आती है, तो मैं सिद्धों का सिद्ध मैं हूँ, तो सिद्धों के लिए कहा है कि सिद्धों का सिद्ध मैं हूँ? नहीं, अनंत सिद्ध पर्याय मेरे गर्भ में पड़ी है, इसलिए ये बात आई है कि सिद्ध स्वभाव पड़ा है ना मेरे में, तो अनंत सिद्ध पर्याय यहाँ से निकलेगी, इसलिए ये बात चली है। वो सिद्ध भगवान की तो अपने को कितनी महिमा आती है। ये कोई उदंडता वाली बात नहीं है, ये कोई शब्द की और मैं सिद्धों का सिद्ध हूँ, अरंतों का अरंत हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान तो अपने पूजनीय है, उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी गायक की महिमा लाने के लिए, क्योंकि जब तक उधर तुम्हारा झुकाव रहेगा ना, तब तक गायक की महिमा नहीं आती है तुझे। ये महिमा लाने के लिए बात है कि वो तुम्हारे लिए पर है, पर जीव है वो तुम्हारे लिए। जो भी अनंत भगवान हो, सिद्ध भगवान हो, वो तुम्हारे लिए पर है। तुझे अपना कल्याण करना है तो अपने ज्ञायक भाव में आ जा, एक ज्ञायक भाव का आश्रय ले ले प्रभु। ये ज्ञायक है सो मैं हूँ, ये परिपूर्ण अनंत सामर्थ्यवान शक्तिवान ये निराला ज्ञायक पदार्थ में हूँ। ऐसा जब महिमा आती है तो महिमा से स्वरूप ग्रहण होता है, बोलते हैं स्वरूप ग्रही बन, तो स्वरूप ग्रहण होता है, अपनापन होते ही अंदर से ऐसा आह्लाद 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 उछल जाता है कि ओहो, जब भगवान आत्मा की बात आई तो अंदर से मिठास झरने लगता है कि तो मेरी बात है, ये मेरी बात कर रहे हैं गुरुदेव। जब भी भगवान आत्मा बोलते हैं तो मुझे पुकारा है, मेरा लाड किया है, मेरी महिमा हुई है उसमें, है क्योंकि मैं तो भगवान आत्मा ही हूँ, मेरा तो यही नाम है और कोई नाम नहीं है ना। तो उसे न्याय तर्क या युक्तियां नहीं आती, परंतु अस्तित्व का ग्रहण करता है, उसमें सब आ जाता है। कैसे अस्तित्व का ग्रहण करता है कि मैं गायक ध्रुव हूँ। अब इस ध्रुव की कैसे कितनी महिमा करे बताओ, इसका मतलब कितना भाव आ जाता है कि पंच परावर्तन में जाए उस रूप में नहीं होता। ये जो मार्गणा गुणस्थान बोलते हैं कि इस स्थान में, इस स्थान में, तो मैंने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहीं छोड़े नहीं, मैं अपने क्षेत्र से खिसका ही नहीं है, मैं तो अपने स्वभाव रूप ही रहा, तो मैं इस रूप हुआ ही नहीं है। भावों में एक एक समय के भाव में परिवर्तन होते हैं, लेकिन मेरे भाव तो मेरे गुण है, तो मेरे गुण तो ऐसे कैसे अखंड बने रहे हैं। और क्षेत्र मेरा असंख्यात प्रदेश है, मैंने अपना क्षेत्र आज तक छोड़ा ही नहीं। तो ये अपने ध्रुव ज्ञाय की इतनी महिमा आती है कि मैंने अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने ध्रुवत्व को कभी छोड़ा ही नहीं है। मैं कभी अन्य रूप नहीं हुआ। ये जो संसार में कथाएं चलती है ना, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो एक समय के पर्याय में जो घटना घट रही है उसका ज्ञान कराने के लिए है। ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, ज्ञान तो करना भी चाहिए, लेकिन उसमें अपनत्व बना करके होना कि अरे क्या करे, मेरे में तो ये हो गया, वो हटा दे इसको, ये हो गया वो तो गया और मैं तो हूँ मेरे में किसी का प्रवेश है ही नहीं, मैं तो यूं का यूं टिका हुआ परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, भगवान है। तो बोले मैं ज्ञायक ध्रुव कुटस्थ हूँ, परिवर्तनशील नहीं हूँ। ये जो बदला बदली का स्वांग है ना, स्वांग दिखते हैं। समय सार में नाटक लिया ना, रंगमंच लिया, समय सार में रंगमंच लिया ना, कि आश्रव रंगमंच पे गया, जीव गया, जीव गया, सब रंगमंच पे गए, और जब भेद खुल गया तो अपना नाटक का पर्दा खोल दिया, हटा दिया अपना जो भी भेष लेके गया था। तो वैसे वैसे ही, परंतु अस्तित्व परिवर्तनशील मैं नहीं हूँ, है ना, ऐसा कुछ शब्दों में भले ही नहीं आता, परंतु मैं महिमावंत गायक हूँ। बस इसके अंदर में पता मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है, बस इतने में, इससे आगे बढ़ना ही नहीं। जैसे छठे नंबर गुरुदेव जी फरमाते थे, छठे नंबर की कथा छठी का लेख है, जिसको सूक्ष्म बुद्धि वाला हो
तो वो 6 नंबर की गाथा से ही अपना काम करके खिसक जाता है कोई। क्योंकि उसमें ये है कि मैं तो ज्ञात तो तेज है, मैं तो गायक तो गायक है, तो मैं महिमावंत गायक हूँ, मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं अखंड परमात्मा हूँ, मेरी में मतलब महिमा का कोई पार नहीं है, महिमा का कोई पार नहीं, मेरी महिमा का कोई पार नहीं, चेतन अंदर में निहार तेरी महिमा का कोई पार नहीं, आत्मद्रव्य में अनंत शक्तियाँ उछल रही है ज्ञान, आत्मद्रव्य में अनंत शक्तियाँ अनंत गुण उछल रहे हैं, वो सर्वांग में ज्ञान व्याप्त है, इसलिए ज्ञान ज्ञान जानना 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 जानना, अनंत गुण मिलके एक नहीं होते, एक गुण में अनंत गुण का रूप है, तो आहा, ज्ञान ज्ञान में श्रद्धा का चारित्र का रूप है ना। ज्ञान श्रद्धा रूप नहीं होता, श्रद्धा ज्ञान रूप नहीं होती, लेकिन रूप है क्योंकि अखंड बने रहे हुए हैं, सारे के सारे अखंड बने। तो अपनी मैं महिमावान गायक हूँ और अपने अस्तित्व को धारण करने वाला, अपने स्वरूप में रहने वाला तथा बाहर नहीं जाने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव है। देखो क्या आ गया ना, क्या आया देखो, मैं गायक ध्रुव कुटस्थ हूँ, मतलब मेरे में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो इसका कितना बड़ा भाव है कि इतनी जगह जाके आया फिर भी मैं अपनी जगह से खिसका नहीं, मैं रूप रहा है ना, इतना देह परिवर्तन किया फिर भी मैं चेतन का चेतन अपने अपने रूप रहा, कहीं रूप है। इसका नाम ध्रुव ध्रुव कुटस्थ है। कुटस्थ का मतलब क्या, परिणाम नहीं है, एक कोने में कुटस्थ पड़ा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर अवस्थाओं के काल में है, मतलब ध्रुव का होना पना और पर्याय का बदलना पना। तो ध्रुव बनने उसी रूप टिका हुआ है, जैसा अनादि अनंत है वैसा का वैसा, बस ये मैं हूँ। इतना ख्याल में नहीं किया, इतना ख्याल में करे तो अभी देखो उल्लास 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 उछलने लगे। बोले ओहो, 5 परावर्तन का ज्ञान कराए ना, 5 परावर्तन, बोले 5 परावर्तन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई काल नहीं छोड़ा, कोई भाव नहीं छोड़ा, कोई द्रव्य नहीं छोड़ा, कि उस वहां तो गया नहीं है। फिर भी मैं तो गया एक ध्रुव, फिर भी मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, मैं उन रूप गया ही नहीं, मैंने आज तक अपना क्षेत्र छोड़ा ही नहीं, इसी का ही तो आनंद है। कुटस्थ है जिसका मतलब वैसा कुटस्थ नहीं है कि एक कोने में पड़ा, वैसा नहीं है, अरे है तो बना तो सब समय पर्याय में है, पर्याय आगे बढ़ गई और ध्रुव के पीछे कोने में बैठा, ऐसा थोड़ी कुटस्थ है। कुटस्थ का मतलब है कि कोई भी अवस्थाएं बदलो, मेरे में कुछ नहीं होता है, मैं तो यूं का यूं रहता हूँ, बस हूँ बस हूँ बस, मैं तो हूँ बने रहता हूँ। तो मैं क्या है, ध्रुव कुटस्थ हूँ, परिवर्तनशील नहीं हूँ, ऐसा कुछ शब्दों में भले ही नहीं आता, परंतु मैं महिमावान गायक हूँ और अपने अस्तित्व को धारण करने वाला, अपने स्वरूप में रहने वाला तथा बाहर नहीं जाने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव है। अपने अस्तित्व को धारण करने वाला और अपने स्वरूप में रहने वाला, ऐसा मैं महिमावंत गायक हूँ, ऐसा मैं। इस तरह का भावाषण हो जाता है उसको, क्योंकि भावाषण तो अपनी पर्याय है ना, क्यों नहीं होएगा बताओ। अपने में अपना सर्वस्व है, बाहर कुछ लेना देना नहीं है, और हमारी पर्याय हाजिर जुड़ विद्यमान है, तैयार बैठी है एकदम, तैयार है एकदम। हमने अपनी कमर कस ली है, तो वैसे पर्याय एकदम रेडी पोजीशन में है कि बस इतना है कि मैं तो महिमावान गायक हूँ, बस मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं समय समय पूर्ति नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत गायक मात्र हूँ। ऐसा अस्तित्व ग्रहण होते ही क्या बताऊं, मतलब कैसे भाव आते हैं कि क्या बताएं अभी कि अस्तित्व ग्रहण किसको कहते हैं। मतलब उसके बाद कभी कहीं से कुछ चाहिए ही नहीं, क्या पूर्व में इतना हो गया, इतना हो गया, उसकी खेत खिलता, क्या भविष्य में ऐसा चाहिए उसकी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक स्वभाव की इतनी गरिमा महिमा आ जाती है कि मैं ऐसा हूँ,
ऐसा हूँ तो अब जब मैं कुटस्थ हूँ, मैं ध्रुव हूँ, तो अब ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन मुझ में तो है ही नहीं है। अज्ञान टल के ज्ञान होएगा, तो समय समय पूर्ति पर्याय में होएगा। ज्ञानवान में तो ऐसा कैसा बैठा हूँ, मैं तो टिका हुआ हूँ। ये इसकी महिमा आती है, तिरेंज को भी आ जाती है ऐसी महिमा। वो चिंता करने नहीं बैठता, मनुष्य तो फिर भी चिंता कर ले कि अरे इस पंचम काल में उद्दिष्ट भोजन तो हम करते नहीं है, मान लो तो बाहर निकले, मान लो तो बाहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा है, एक्सपीरियंस नहीं करता है वो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे वो तो बस हो गया, जब हो गया सामने अंदर में हो गया कि हो गया तो हो गया बस। जब अंदर भेद ज्ञान हो गया, तब देह में नहीं हूँ, तो अब देह को हमारी शर्त के अनुसार मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। सूखे तो सूख जावे, कोई खावे तो खा ले, जो होए सो होए। जब भिन्नता भाषित हो गई तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता। अंदर से फीलिंग चलने लगती है कि ओहो, सिद्धो जैसा अनुभव करता है तो सिद्ध भगवान का दिख जाते हैं, परिपूर्णता प्राप्त। अंदर से ऐसा कि ऐसे कब वो दिन आवे कि जब मैं परिपूर्ण स्वभाव में लीन होकर जन्म मरण का छुटकारा हो जाए। कब आए ऐसा दिन, आहा हा हा। अपने स्वभाव की महिमा में इतना रीझ जाता है, इतना घुल मिल जाता है कि पर्याय में क्या होए क्या नहीं है उसका होश नहीं रहता। ये तो सब कथन पद्धति है कि कब आए कब होए ऐसा, लेकिन वो अपने स्वभाव में इतना लवलीन रीझ जाता है, अपने स्वभाव की इतनी महिमा आती है कि मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बोलो ऐसी महिमा आती है तो अभी पर्याय में कब प्रकट होगा और क्या होगा उसकी कोई टेंशन ही नहीं रहती है। जब होए जब हो जाए। मैं तो मैं हूं ना, मेरे में कुछ बढ़ेगा नहीं, रवि मेरे में कुछ कम नहीं। ऐसा प्रभुता संपन्न भगवान मैं हूँ, बस हूँ मैं, बस मैं हूँ, अब भी हूँ, वर्तमान में हूँ। विदेशी बोलते थे प्राप्त की प्राप्ति है, वस्तु में हो तो प्राप्त हो जाएगा ना, नहीं हो तो कौन दे देगा बताओ, कोई दे देगा? कोई नहीं देगा। अपनी चीज क्यों देगा, और तू क्यों चाहता है, तो कोई छोटा मोटा है? किसको कहा सिद्ध स्वभाव, किसको कहा इसका भाव भाषण हो जाए तो अभी छुट्टियों में काम हो जाए। सिद्ध स्वभाव किसको कहा कि जिसको सिद्ध पर्याय की वांछा नहीं रहे, सिद्ध पर्याय की वांछा ही नहीं रहे। मैं तो बना बनाया सिद्ध हूं ना, खुद हूं ना, प्रगट प्रत्यक्ष अभी हूँ वर्तमान में। मुझे कहाँ वांछा है, मुझे कहाँ इच्छा है। तेरा ऐसे ऐसे मतलब मजेदार महिमा आती है, ऐसी उत्कृष्ट महिमा भाषित होती है। महिमावंत के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है। अपने स्वभाव में ऐसे सरसराट करता अंदर प्रवेश कर जाता है कि मैं हूं नहीं, कि मैं स्वयं हाजिर दूर मौजूद प्रत्यक्ष हूँ। अब मुझे किसकी किसकी वांछा है, बोलो किसकी इच्छा है? बोला अभी तो वितरागता तो हुई नहीं। अरे पर वितरागता का दरबार है यहाँ, वितराग हूँ मैं, पहले स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। तो तू इधर आए तो तेरे राग उत्पन्न नहीं हुए, इच्छा उत्पन्न नहीं हुए, तो वितरागता हो जाए। पर की वांछा करे और वितरागता की भावना करे, मजे की बात। तो मुझे तो बहुत बार आश्चर्य लगता है कि खुद अपना अपना खुद का अपमान करता है पूरा सिद्ध, खुद अपना अपमान करता है और एक समय की पर्याय में सिद्ध अवस्था चाहता है, खुद अपने अपने ज्ञाय की छाती पे बैठ जाता है? उस क्या होता है, शुद्ध होने से क्या हुआ, पर्याय में तो शुद्धता हो तब ना हो। तो बोले जो जो शुद्ध है, शुद्ध जाने आत्म को, तो शुद्धता को प्राप्त हुए, स्वयं हाजिर हजूर परिपूर्ण परमात्मा हूँ मैं, तो इसको इस रूप तो लेता नहीं है। उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, तो तूने तो उसका तो अनादर कर दिया। कितना कितना बढ़िया कल एक बात आई थी कि अपने पति का तो अनादर करती है, फिर उससे संतान की प्राप्ति की इच्छा करती है। बड़े पंडित जी बोल रहे थे, बोले जो स्त्री अपने पति का तो अनादर करती है और संतान प्राप्ति की इच्छा करती है, तो बोले ये कैसे संभव है, कैसे संभव है? वैसे ही गायक गायक होने से क्या हुआ, ध्रुव होने से क्या हुआ, होने से क्या हुआ, पर्याय में तो अभी है, पर्याय में तो हुए जब हुए। तूने पर्याय में तू सम्यक दर्शन की वांछा करता है और सम्यक दर्शन का दाता जो भगवान आत्मा उसका तू अनादर करता है, तो सम्यक दर्शन की कैसे वांछा, कैसी वांछा है?
कैसी वांछा है, जो अपने गायक का आदर करे उसके वांछा रहती नहीं है, और जो गायक का अनादर करे उसको कैसे सम्यक दर्शन रूपी पुत्र की प्राप्ति होगी, हो ही नहीं सकती, विधान ही नहीं है। अरे अपने पति का सहयोग करे तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, वैसे पर्याय अपने गायक प्रभु का सहयोग करे कि ये रहा मैं, ये रहा परमात्मा प्रभु, भगवान बना बनाया, तो होएगी, होएगी बिना इच्छा की होएगी ना, इच्छा की क्या जरूरत है, ये तो प्रोसेस है। आप गायक के सन्मुख होके अपने को गायक रूप वेदन करोगे तो इसके अंदर आनंद सुख है, तो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र के जन्म हो जाएगा, उसमें क्या है, होएगा ही होएगा, उसमें आश्चर्य की बात थोड़ी है, इसमें इसको कहीं से लेने देने की बात नहीं है भैया, ये तो ये मान्यता ही तो है, मिथ्या मान्यता है कि अपने को जड़ पुद्गल रूप मान रखा है। अब इस रूप मान के फिर बोलता है मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो गायक हूँ। अरे भैया इसके ऊपर गायक के ऊपर दृष्टि देके बोल कि मैं तो गायक हूँ, अब उससे सम्यक दर्शन की वांछा नहीं होगी। अब कौन सा सम्यक दर्शन बोला, मैं तो ये रहा पूरा, मैं तो स्वयं परिपूर्ण हूँ। ऐसा ऐसा इसको भावाशन में आ जाता है। ऐसा देखो तिरंज के जीव को भी ये सब महिमा आ जाती है उस रूप का, कि मैं महिमावान गायक हूँ और अपने अस्तित्व को धारण करने वाला, अपने स्वरूप में रहने वाला तथा बाहर नहीं जाने वाला, ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसा उसे ग्रहण हो जाता है। ऐसा सोचो कि जिसको तिरंज को जब सम्यक दर्शन हुआ होगा तो बहन से बोलते हैं कि आनंद अतीन्द्रिय आनंद उछल रहा है, तो आनंद सागर उछल रहा था, तो उसका जो आनंद सागर उछलता है उस समय क्या क्या कंडीशन होगी बताओ। अब जिसका अंदर अतीन्द्रिय है, स्व संवेदन आनंद सागर उछलता है, अब वो पुद्गल का भक्षण करना, अरे पुद्गल को क्यों चाहेगा, ये तो दिशा ही बदल जाती है, सब दिशा बदली, दशा बदली, परिस्थिति पूरी बदल जाती। ये जो भाव राग के भाव रह जाते हैं ना, ऊपर की स्थिति है, मेरी नहीं है, मैं तो एक टंको क्या भाव, मैं तो ध्रुव हूँ, ये उसका अंदर में बैठ जाता है, एकदम पसर जाता है कि मैं ये हूँ। अब ये पता चल गया कि मैं ये हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है और मेरे में कोई कमी नहीं है कि मुझे कहीं से पूरी करनी है, तो मैं तो ये, तो बोले उसे ग्रहण हो जाता है, उसे नाम नहीं आते, परंतु आत्मा को ग्रहण करके उसमें स्थिर रहूं तो ये सब भाव छूट जाएंगे, सब भाव वशन में रहता है कि उसको पता चल जाता है ना कि जब एक बार अस्तित्व ग्रहण हो गया ना, तो आत्मा को अस्तित्व को ग्रहण करके उसमें स्थिर रहूं तो ये सब छूट जाएंगे। जो आगंतुक भाव है, ये आने जाने वाले भाव है, विकल्प है, सबको मुझे छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, है तो अपने आप छूट जाएगा। भाई आप ऊपर की सीढ़ी पे पांव रखो तो नीचे की सीढ़ी का पांव छोड़ो, छूट जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। आप रखो ही नहीं है फिर छोड़ने की बात करो, या फिर नीचे का पकड़ के ही रखो, तो आप ऊपर तो नहीं चढ़ पाओगे। उसी तरह से उसी को मैं स्थिर हूं तो ये सब छूट जाए, ऐसे सब भाव ग्रहण कर लेता है। नव तत्वों के नाम नहीं आते। नाम आने की जरूरत ही नहीं है, सच्ची पूछो तो नाम का क्या करना है, सब आश्रव वन संवर निर्दर सबका भाव समझ में आता है उसको, कि जो अभी जो मान लो विकल्प आए, जो भाव हुए उसके कारण से जितना राग आया वो राग आया, तो उसमें जो भी अवस्था बनी है सब ख्याल में सब आता है। क्योंकि ज्ञान तो निर्मल होता है ना, ज्ञान निर्मल हो जाता है। एक चौकड़ी कसाई का अभाव हुआ तो ज्ञान निर्मल जितना हुआ ना, उसमें सब समझ में आ जाता है। उसको जब अनुभव होता है तो सिद्धो जैसा अनुभव होता है, समय कम रहता है, हाँ? लेकिन अनुभव तो पूरे के पूरे भगवान आत्मा का स्वरूप होता है ना, तो सब पता चल जाता है कि ये देखो ये स्वभाव है, सो मैं स्वभाव का आश्रय लेके जो परिणाम हुआ, तो जो संवर और जो वहां जितनी देर रह के जो आनंद वर्षा वो निर्जरा, और अनंत काल तक उसमें टिक गया तो मोक्ष, और यहाँ नहीं टिक पाए तो जो परिणाम हुए वो आश्रम, आश्रम में जितनी देर जैसा टिका वो बंद। तो सब उसको भाव में तो समझ में आ ही जाता है ना, नहीं आए ऐसा थोड़ी है। नव तत्वों के नाम नहीं आते, परंतु मैं आत्मा हूँ। किससे पूछने जाना बताओ, जब अपने को लक्षण पता चल गया कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो अपने पास ज्ञान तो सब समय बरत रहा है, तो अभी कितना अधिकार से नहीं बोल सकते कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ज्ञान मुझ में ही है।
ये देह भी पड़ा है, कर्म भी पड़े हैं, नौकर्म भी पड़े हैं, सब पड़े हैं, लेकिन ज्ञान तो इनमें किसी में नहीं है, ज्ञान तो मुझ में है। तो पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। कैसे पता चला बताओ? बोले क्या बात करते हैं, सब तो है, शरीर है, ये कर्म है, ऐसे कैसे पता चल जाए? हमें तो आत्मा दिखती ही नहीं है। तो तू कैसे देखना चाहता है भाई? हाथ में आंवले की तरह आत्मा देखना चाहता है, वैसे थोड़ी दिखेगी। लेकिन जैसे आंख को देखने के लिए दर्पण में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे दिख रहा है, इसका मतलब आंखें है भी और ठीक भी है ना, दिख रहा है ना तुझे। तो आंखें देखने का काम तो आंखें ही करती है, और किसी तो शरीर के पार्ट में है नहीं है शक्ति। तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब आंखें तो है, दिख गई आंखें, दिख गई ना कि मुझे दिख रहा है ना, इसका मतलब आंखें है भी और ठीक है। उसी तरह से मैं जान रहा हूँ ना, एक आत्मा का लक्षण ज्ञान है ना। तो तू हाथ में आंवले की थोड़ी थोड़ी आत्मा तुझे जानने में आएगी, ये तो स्वसंवेदन में आएगी। तो पता चल गया कि अरे जैसे आंख का लक्षण जान देखने का था, तो आंख दिखी नहीं, मान लो बोले हमारी आंख तो हमें नहीं दिखती है, तो आंख दिखी नहीं, पर उसका लक्षण बताया कि देखना है इसका लक्षण। तो बोले मुझे तो दिख तो रहा है, तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब आंखें दिख गई मेरे को। और क्या आंखें देखना है? आंखों को ऐसे देखना, को देखना थोड़ी है, दिख रहा है, और देखने का प्रयोग तो मैं कर रहा हूँ सब समय, तो इसका मतलब मेरी आंखें हैं। तो अगर मैं आत्मा हूँ, ये मुझे आत्मा नहीं दिख रहा है, तो बोले जान रहा है सोई आत्मा है। तो ये जानने में आ गया आत्मा कैसे, कि जान तो मैं रहा हूँ, मैं जान तो रही हूँ। ये शरीर में ज्ञान नहीं है, इंद्रियों में ज्ञान नहीं है, राग में ज्ञान नहीं है, और इसमें कर्म में ज्ञान नहीं है, संयोग में मेरा ज्ञान नहीं है। तो फिर मुझे ज्ञान तो हो रहा है, मुझे तो ज्ञान तो हो रहा है, मतलब यही मैं आत्मा हूँ, इतना पता चलते ही कि यहाँ पे दृष्टि आ जाती है कि मैं आत्मा। पहले देह में और आत्मा में एक में पना करता था हम, और अभी जब लक्षण से छांट लिया, तो पता चला कि अरे ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें ज्ञान तो किसी में नहीं पाया जाता है। तो जहाँ जो ज्ञान में है सोई आत्मा है, यही मैं हूँ। तो ज्ञान का काम तो मात्र जानना है, कुछ करना धरना है ही नहीं। तो मैं तो बस मात्र जानने वाला हूँ, मात्र जानना मेरा काम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मात्र जानना मेरा काम। रहता सदैव निज के धाम, कभी न जाता बाहर काम, कभी नहीं जाता अपने स्वभाव को तोड़ के, मैं तो बाहर निकलता ही नहीं। तो बोले मैं आत्मा हूँ। ऐसा ऐसा बोले तिरंज को ऐसे कैसे पता चला? अरे क्यों, आत्मा है ना वो, आत्मा अपने को आत्मा माने तो उसे क्या दिक्कत है? जीव मान लो और सात तत्वों का नाम नहीं जाने और कुछ नहीं जाने, पर अपने को जीव जानने में कहाँ तक का, उसमें कहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी? भाई गरम कोई चीज है, तो आप उसमें हाथ रखे तो आपको गरम लग गया, तो पता चल गया ना गरम, तो इसके लिए कोई पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी। कि गरम ये उष्ण है, ये पुद्गल का है, ये है ये। अरे तुम हाथ लगा के देख, हाथ लगाते ही पता चल गया कि अरे ये तो अग्नि है, अग्नि में उष्णता पाई जाती है। तो जहां ज्ञान लक्षण पता चला कि यही मैं आत्मा हूँ, यही मैं आत्मा। अब आत्मा को कोई कल्पना करके खोजने मत निकलना कि आत्मा, आत्मा में तो ये है, आत्मा में तो वो है, ये है वो है। मतलब मैं आत्मा हूँ, उसमें जो कुछ गुण भरे हुए हैं वो सब है, सब है, सब है। तो महिमा आ गई, महिमा वंत की महिमा नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? महिमा नहीं आवे तो तुझे श्रद्धान विश्वास नहीं आ रहा है, बस इतनी सी कमी है। हूँ तो वैसा का वैसा ही भैया, कमी तो नहीं है। सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते खाए, सर्व जीव, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं, कोई जीव रागी देसी मोही नहीं, सब जीव परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। अब अपने को जीव माने तो परमात्मा स्वरूप का लक्षण प्रकट हो जाता है, और अपने को जीव नहीं माने, अन्य माने, तो है तो परमात्मा, और मानता अपने को देह रूप है, मानता अपने को बुद्ध रूप है। तो ये तो मान्यता की खोट है, मान्यता की कमी है, मान्यता की खोट है ना, मान्यता की कमी है यहाँ पढ़ाई, और कोई कमी नहीं है कुछ भी, है ना। तो क्या कहा कि परंतु आत्मा को ग्रहण करके उसी में स्थिर रहूं तो ये सब छूट जाए, ऐसे सब भाव ग्रहण कर लेता है,
नव तत्वों के नाम नहीं आते, परंतु मैं आत्मा हूँ, यह रागादिक विभाव है। देखो उसको उसको ये पता चल जाता है, और जीव रागादिक को अपना मान के बैठा है, मैं रागादिक रूप हो गया, मेरे में ही तो है, जीव में ही तो है। भाई देखो, अगर जीव की पर्याय में नहीं हो तो ये इतने सब कथन का कोई मतलब ही नहीं है। पर तू उसको मेरा में मान के तो तू उसको पुष्ट कर रहा है ना, और है? जो चीज अपनी नहीं है तो उसको, ये तो जीव में ही है ना, ये तो जीव में ही होते हैं ना, ये तो जीव में ही होते हैं। अरे नहीं होते जीव में, जीव ने अपने को जीव नहीं देखा इसलिए हुए हैं। जीव अपने को जीव रूप वेदन करे तो सब निकल जाएंगे एक है? जीव में है तो जीव की सत्ता में थोड़ी है, जीव के स्वभाव में थोड़ी है। भूल आपको भ्रमरत माए, अपने को भूला है तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं, मेरा तो नहीं, मेरा तो ज्ञानानंद स्वभाव है, मेरे में तो आनंद सुख शांति ये सारा वैभव मेरा है। तो इसलिए नव तत्वों के नाम तो नहीं आते, परंतु मैं आत्मा हूँ और ये रागादिक विभाव है, इतना वेद ज्ञान हो जाता है बस। अपने में अपनेपन किया तो जो विकल्प उठते हैं वो मैं नहीं, वो तो पता चल गया बस, और क्या करना है। ये उसके लक्ष्य से हुए हैं, ये ऐसे, ये अनंतानुबंधी संबंधी कषाय है, प्रत्याख्यानाबंधी संबंधी कषाय है, तो उससे उसको क्या करना है, कषाय से रहित भगवान जान लिया। और जब इस भगवान के आश्रय से रमावट जमावट होती रहेगी, उतना ऑटोमेटिक कषाय का भाव होता रहेगा, ऑटोमेटिक है कुछ करना थोड़ी है। कषाय से रहित स्वभाव को देखा तो अनुभव हुआ, तो उसमें वह पता चला कि मेरे में तो है ही नहीं है सब। तो जब इसका आश्रय यहाँ रमता जमता रहेगा तो शायद उत्पन्न नहीं होगी, इसको पता चल जाता है ना। एक बार कोई चीज का आपने टेस्ट चख लिया तो उस चीज का आपको पता चल जाता है। अब वो आपको वही चीज की टेस्ट की चाहिए तो आप वही चीज डालोगे ना, दूसरी कैसे डालोगे। कला है ना, ये तो कला है, एक बार पता चल गई। तो अब जब सुख की वांछा के लिए, मतलब सुख चाहिए, तो सुख के लिए कोई पद्रव्य की वांछा नहीं करेगा। पुद्गल तो वैसे ही, पुद्गल में तो सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो कैसे वांछा करेगा। दूसरा जीव द्रव्य है, उसमें सुख नाम का गुण तो है, लेकिन वो एक दूसरे में आदान प्रदान की सामर्थ्य नहीं है, कोई किसी को देने लेने की सामर्थ्य नहीं है। तो फिर दूसरे के वांछा क्यों कर। अपने घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों भागे झूठी कामी को। तो मैंने मिल गयो रे रस्तो मारा धाम को। सतगुरु को उपकार घनेरो मारी आँख्या खोली। सतगुरु को उपकार घनेरो मारी आँख्या खोली। मैं दुख न सुख मान रहो वे सुख की खोली नोड़ी। और थारा घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों भागे झूठी कामे को। तो मैंने मिल गयो रे रस्तो मारा धामे को। सतगुरु ने रास्ता बता दिया और मुझे तो मेरा रास्ता मिल गया, मेरे धाम में रहने का रास्ता मिल गया, मार्ग सूझ गया। हाँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही गायक हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये मुझे तो पता चल गया। अब पता चल गया तो अब बताओ कि स्थिरता रहने से कसाय का अभाव होता है, वीतराग का होता है, मोक्ष मार्ग बढ़ता है और मुक्ति होती है। तो अब जब इसको ये पता चल गया तो एक ही जगह अपना काम करेगा ना, 10 जगह क्यों करेगा। जब अनंतानुबंधी जिस मार्ग से गई है तो ये लास्ट वाली भी चली जाएगी, उसमें क्या है जो अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली कसाय थी, वो एक क्षण में, एक समय में चली गई। बताओ कितनी देर लगी। अरे अनादिकाल से, अनादिकाल से, अरे अनादिकाल से मैं हूँ, ये क्यों नहीं याद करता। अनादिकाल से कसायों को याद करता है, अनादिकाल से देहों को याद करता है, पर्यायों को याद करता है। अनादिकाल से मैं अनटच रहा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये याद करना। अनादि लगाए तो यहाँ लगा, यहाँ लगा कि मैं अनादिकाल से सुरक्षित हूँ, मेरा देखो कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा मैं प्रभु रूप रहा हुआ हूँ, तो ऐसा का ऐसा ही मैं हूँ। अपनी महिमा लाके उसको खत्म करना है, जो संसार को, इस कसायों को। संसार और कसाई निकालने का उपाय तो सीधा सा है,
कोई बाहर का कुछ परिग्रह नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई शरीर की स्वस्थता की अपेक्षा नहीं है, कोई बाहर का कोई सहयोग वयोग की कोई अपेक्षा नहीं है। अपने स्वभाव में अपने में अपनापन किया और बस काम हो गया। तो बोले ये रागादिक विभाव है, ये किसी प्रकार के विभाव परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। किसी प्रकार के भी स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है कि हाँ गुरुदेव तो प्रमाते तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, वो भी बंध है। स्वभाव नहीं है भाई, स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो बदलता नहीं है, स्वभाव बदलता नहीं है। चीनी अपना मीठा स्वभाव कभी नहीं बदलती, नमक अपना खारा स्वभाव कभी नहीं मिलता है बदलता है। तो मैं अपना ज्ञायक भाव कैसे बदल दूं? मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूं? मैं तो लगता है कि मैं तो मैं हूँ। बोलो आप, मान लो कोई आदमी अपने अपने नेम में कोई दूसरे को स्थापित कर सकता है क्या? उसी नाम का कोई दूसरा हो मान लो, तो उसका नाम पुकारे हो तो आप बनाए देखने तो लगो, लेकिन आप उसकी जगह अपने को स्थापित कर सकते हो क्या? कि नहीं कर सकते ना। मैं तो मैं ही हूँ, मैं मेरे हूँ रूप रहा हूँ। नाम से थोड़ी कि एक का नाम पुकारा दूसरा उसको। मेरा तो सर्वस्व मेरे में है ना, मेरा तो सब कुछ कोई चीज की कमी नहीं है। ऐसा परिपूर्ण स्थाई स्थाई रहने वाला अनादि अनंत एक रूप रहने वाला परिपूर्ण परमात्मा ये मैं हूँ। ये रहा देखो ना, प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो बोले किसी प्रकार विभाव परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार आत्मा को ग्रहण करके महिमा कर सकता है। हाँ ना, महिमा नहीं करेगा अपने स्वभाव की, क्यों नहीं करेगा? इसको नाम नहीं आता, क्या फर्क, नाम से क्या करना है? ये नाम की जानकारी लेके तो और अभिमान पाल लेता है कि हमें इतना आता है, इतना आता है। मुझे टोटम जी पंडित जी साहब बोलते हैं इतना किया वो तो शाबाश, परंतु 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 मतलब कि भैया इतना नहीं होगा। जब तक अपना स्वभाव ग्रहण करे वो देख, अपने स्वभाव को देख, बल से कमजोरी क्या होती है कि उपयोग अभी स्थिर नहीं हो पाता है, टिकता नहीं है, तो बाहर परिणाम हो जाते हैं। तो अभी जब स्थिरता बढ़ती जाएगी, स्वभाव का बल बढ़ता जाएगा, तो नहीं सीधा सा मास्टर की है, मास्टर की है। एक होए तृण काल में परमारथ में पंथ, और कोई पंथ नहीं, एकमात्र मास्टर की है कि अपने स्वभाव को ग्रहण करके ये मैं हूँ, मैं रूप ग्रहण कर स्वभाव को कि ये तो मैं ही हूँ। अब मैं ही हूँ तो अब मेरे में तो स्वभाव माने क्या है कि भाई तब मैं हूँ तो मैं तो पूरा हूँ। इसलिए स्वभाव, एक स्वभाव की इतनी महिमा, इतनी महिमा, अरे महिमा लाना जानता है। जिसको कोई मतलब क्रिकेट की महिमा हो तो वो क्रिकेटर जैसा सचिन तेंदुलकर जैसा कपड़ा लाएगा, उसके जैसा बैट लाएगा, उसके जैसे वो लाएगा, उसका मैच देखना पसंद करेगा, है ना, सब कुछ करता है ना। कुछ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको वैसा बनना है। तो जिसको भगवान बनना है, भगवान जैसा अपना बनना हो, तो क्योंकि अपने परमात्मा जो अंदर जो भगवान अपने परमात्मा का आश्रय लेके भगवान के विराजमान है, तो वो तो मैं ही हूँ, वो तो मैं ही हूँ। वो तो मैं स्वयं ही हूँ। अब उसके लिए मुझे थोड़ी बाहर से कुछ लाना है, कुछ करना है। तो मेरा कितनी अच्छी बात है। निकल चल रहे थे, एक वो आता है उसमें कहावत आती है ना कि बाई राखी आ रही है ना, तो बाई धीरा धीरा कर रही थी और जितने में सामने आके भाई खड़ा हो गया। तो मतलब भाई याद कर रही थी, इसलिए भाई आ गया, क्या है तो भाई तो पहले से ही चल दिया था। लेकिन उस समय में समकालीन ऐसी व्यवस्था बनती है, तो जब जब एक जीव भगवान भगवान आत्मा करता है, तो उस समय ज्ञायक सामने खड़ा हो जाता है कि रहा तू कर क्या है, विकल्प
कर रहा है भगवान भगवान भगवान, ये सामने तेरा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तो हुए ही। ये जो विचार आ रहे हैं, ये जो ज्ञान आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अगर जीवराज नहीं है तो कहाँ से आएंगे? तो मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, मैं तो हूँ, देखो हाजरे दूर, परिपूर्ण परिपूर्ण। तो ऐसे ये रागादि विभाव है तथा किसी प्रकार के विभाव परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। किसी प्रकार के विभाव बिल्कुल छटनी नहीं करना। एक ज्ञायक भाव के अलावा जितने परिणाम है वो मेरे स्वभाव नहीं है। तो जो परिणाम मेरे स्वभाव के अनुकूल होंगे वो परिणाम भेद भेद नहीं रखते हैं, फिर वो आत्मा हो जाते हैं, आत्मा रूप परिणत हो जाते हैं। जो स्वभाव के अनुकूल परिणाम होंगे वो आत्मा कहलाते हैं। वो तो आत्मा ही है पूरा का पूरा, क्योंकि वो तो आत्मा रूप वेदन कर रहा है। तो ये विभाव है तो किसी प्रकार के विभाव का मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए वो सपना करके दुखी होता है, दुख सहन नहीं होता है तो निकालना चाहता है, हटाना चाहता है। और जबकि जहाँ दुख नहीं है, विकल्प नहीं है, राग नहीं है, ये मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, यहाँ अहम बना करे तो सब निकला हुआ ही पड़ा, सब हटा हुआ ही है, निकला हुआ ही है। मेरे में किसी का प्रवेश है ही नहीं, कोई आवन जावन हार है ही नहीं, मेरे में कौन आएगा बताओ? ऐसा टंकोत्कीर्ण भगवान बैठा हूँ पूरा का पूरा, अपने पूरा सारा को समेटे हुए। बोले कोई चीज अपने को पसंद हो ना, बच्चे को समझे, कोई चीज पसंद हो और वो चीज कोई दूसरा बच्चा आ रहा है, माँ के पीछे छिपता फिरता है, इधर उधर इधर उधर, मतलब ले उसको कि नहीं ये तो मेरा है, नहीं ये तो मेरा है, ये तो मेरा ही है, मैं नहीं दे सकता ये। कैसा सिमट जाता है एकदम अंदर में और मैं कहता है। तो भैया तू जब तेरे को विधि आ गई है, कला आ गई है, तुझे पता चल गया है कि परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक तत्व मैं ही हूँ, तो सिमट जाना। अब क्यों विस्तार में जाता है, क्यों फैलता है? इतना तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। चाहिए मतलब क्या है? तुझे क्रमवत का श्रद्धान आया है ना, सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान आया है, क्रमवत का श्रद्धान आया है, अपने स्वभाव का श्रद्धान हुआ है, तो चाहिए मतलब क्या होएगी जब पता है। जब जयपुर की टिकट मंगाए, जयपुर की ट्रेन में बैठे तो पहुंचेंगे ही ना, उसमें उसमें क्या आश्चर्य है? तो जब मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ ऐसा जब श्रद्धा ज्ञान में आता है तो उस रूप आचरण होके मोक्ष मार्ग सरपट दौड़ता है, सरपट। कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ करने धरने का काम ही नहीं। स्वभाव के अनुकूल परिणाम चलते रहते हैं, बस जैसा स्वभाव वैसा बस में, जैसा स्वभाव वैसा भाव। भाव विपरीत कैसे चलेंगे बताओ? ये तो देह मानता है तो विपरीत भाव चलता है, इसलिए इसको पुद्गल के भाव कहे। विकारी भावों को पुद्गल के भाव कहे, पुद्गल कहना। तो बोले विपरीत भाव है इसलिए मेरे तो नहीं है, मेरा तो जैसा स्वभाव वैसे भाव है। शुद्धोपयोग रूप जो परिणाम होंगे वो आत्मा का स्वभाव को साधता 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 संपूर्ण परिपूर्ण शुद्ध अवस्था आ जाएगी। तो इससे विपरीत कोई भाव होंगे तो मेरा स्वभाव तो नहीं, मेरा स्वभाव तो नहीं है। सदा किसी प्रकार के विभाव परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार आत्मा को ग्रहण करके अपने में एकाग्र होने का प्रयत्न उससे होता है। देखो क्या कहा, इतनी महिमा आती है, इस प्रकार से अपने में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है और उसमें सब ज्ञान आ जाता है। ज्ञान का भंडार को पकड़ लिया, ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान का संग्रहालय, ज्ञान का गोदाम, परमात्मा को इसने ग्रहण कर लिया तो उसमें तो सब आगे आता है। मोक्ष तक की सारी पर्याय इसी के अंदर में आने वाली है। तो हमें तो किसी चीज की वांछा ही नहीं रही, पर से सुख की वांछा करता था तो जब प्रकट हुआ तो यहाँ से प्रकट हुआ है। तो अब पता चल गया, उसका सैंपल पता चला, तो अब तो परिपूर्ण होने की कला यही है। बस ये कला ही पता चल गई है हमको। बोला दिशा बदली और दशा बदल गई, बस दिशा बदलने की देरी है, बैठक बदलने की देरी है, बस बैठक बदलनी है, कुछ भी नहीं। तू अपने को असमान जाति पर्याय रूप मानता है, उसकी जगह भेद ज्ञान करके कि मैं तो स्वभाव से परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूँ, ज्ञायक मात्र हूँ,
हूँ, अनंत गुण से भरा हुआ हूँ, अनंत ऐसा कैसे रहने वाला हूँ, कोई कितना भी प्रयत्न करे मेरे में से कुछ कम बेसी नहीं होने वाला। ऐसा अंदर से आलाद 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 रहता है। फिर बोले ज्ञानी मस्त क्यों रहते हैं? भोग भोगते हुए निर्जरा ज्ञानी के भोग से निर्जरा नहीं हो रही है, यानी कि मस्त उससे हो रही है, भोग से निर्जरा नहीं हो रही है। तो उसके भोगते हैं, वो तो देखो अपने ज्ञान की मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, तो मुझे ये खाने पीने का मेरा थोड़ी काम है। ये तो कमजोरी से विकल्प जो आ रहा है तो मेरा थोड़ी है वो तो अपने आनंद ज्ञान के मतलब भोग में लग गया, वो कहाँ बाहर। तो बोले उसमें सब ज्ञान आ जाता है, पूरे जीव अजीव आदि सबके ज्ञान का समावेश हो जाता है, 7 तत्वों का ज्ञान आ जाता है, स्वपर का भेद विज्ञान हो गया, स्व की महिमा आ गई, आत्मानुभूति है, देव शास्त्र गुरु की महिमा, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान और आत्मानुभूति, सारा एक आत्मानुभूति में गर्भित है सारा का। इधर में टर्न मारा और भगवान आत्मा में अहम पना हुआ, तो इसमें सत्य देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी आया, क्योंकि बताया किसने मार्ग, मार्ग उन्होंने बताया, तो उनका श्रद्धान तो प्रथम से प्रथम होना चाहिए। और उनका ही श्रद्धान नहीं होगा, अभी कुदेवताओं के पास ही जाता रहेगा, तो उसके तो दिल्ली बहुत दूर रहेगी। जिसको देवशास्त्र गुरु का बाहर से श्रद्धान नहीं है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किस तरह से हुए कि उन्होंने जो मार्ग बताया वो मार्ग का अनुसरण करे तो उनका श्रद्धान है। वो उसके बाद में स्व को स्व पर को पर जान, तो ये स्व ज्ञायक है सुने, और ये एक समय की पर्याय है उस पर। तो ऐसा जाके बल आया तो अपने ज्ञायक को ग्रहण कर लिया, पर को से भिन्न हो गया। ऐसा मार्ग पड़ा हुआ है, सहज मार्ग है, सतगुरु कहे सहज का धंधा है, सहज का ही धंधा है एकदम, बिना प्रयत्न का धंधा है व्यापार तो है लेकिन बाहर कहीं जाना आना नहीं, कहीं से कुछ लेना देना नहीं, माल खरीदना बेचना नहीं है, यहाँ तो अपना ही माल का भोग है बस। लेने वाला भी स्वयं और देने वाला भी स्वयं, सत्कारक रूप, आधार आधे सब सारा अंदर का अंदर है। इस तरह से बोलते हैं कि फिरेंच के जीव को भी अपना इतनी महिमा से अस्तित्व ग्रहण हो जाता है। बोले पुण्य पाप जीव अजीव आदि सबके ज्ञान का समावेश उसमें हो जाता है। किसमें हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, यह मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा के अंदर अनंत विभव भरा हुआ है। जो आत्मा परिपूर्ण अखंड ख्याल में हो जाता है तो उसमें सबका समावेश हो जाता है। अपन बोलते हैं ना कि महिला मंडल में 2 जने जाते हैं और वो उस मंडल की जो अध्यक्ष हो और मंत्री हो, 2 जने जाते हैं और पूरा महिला मंडल का एंट्री हो जाता है उसमें। तो वैसे ये ज्ञान दर्शन आनंद आदि ये जो मोक्ष मान में दर्शन ज्ञान चारित्र ये जब ख्याल में आया तो पूरा मोक्ष मार्ग की एक ज्ञायक मात्र में अपने ज्ञायक स्वभाव में अहम बना करके अनंत काल तक अपने ज्ञायक रूप स्थिर रह जाए, ऐसी पवित्र भावना। निज निधि निज में बताई यह अनंत पार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो।
निधान परम जय हो।